दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि त्रिलोक विजेता रावण जो इतना सामर्थ्यवान था कि उसकी सभा देवताओं, राक्षसों और गंधर्वों से भरी रहती थी, वो अपने महल में अकेले ही क्यों सोता था। जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज में लंका जाते हैं तो उन्होंने रावण को अकेले सोते हुए देखा। लेकिन क्यों? क्या वह उसका अभिमान था या फिर उसके जीवन का कोई ऐसा रहस्य था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। तो आज हम आपको रावण के जीवन के कुछ अनसुने और रहस्यमयी पहलू की कहानी बताने वाले हैं। बट इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। लंका नगरी स्वर्ण से बनी हुई थी और रावण का महल उसकी भव्यता का प्रतीक था। महल के विशाल कक्ष, झूमर से सजी दीवारें और चमत्कारी प्रकाश, सब कुछ ऐसा था कि मानो स्वर्ग लोक से दृश्य हो। रावण के सिंहासन कक्ष में नित्य सभा लगी रहती थी, जहां बड़े बड़े राक्षस, गंधर्व और यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराएं भी मौजूद रहती थी। लेकिन रावण का शयन कक्ष बिल्कुल अलग था। वहां केवल एक साधारण सा बिस्तर था, एक दीपक और एक खिड़की थी जो लंका के समुद्र की ओर खुलती थी। न कोई सेवक, न कोई राक्षस, न कोई रक्षक। यह दृश्य हर किसी के मन में सवाल उठाता था। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रावण के महल में चारों ओर पहरेदार तैनात थे। अशोक वाटिका में माता सीता को देखकर हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने माता सीता से बातें करने के बाद सोचा कि मैं रावण के बारे में जानने की कोशिश करूं और सब कुछ देख के आऊं। रात के समय जब हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि रावण के परिवार के अन्य सदस्य आलीशान कक्षों में सो रहे हैं। वही रावण अकेले साधारण कक्ष में सो रहा था। अब यहीं पर हनुमान जी को ये रहस्य कुछ भी समझ में नहीं आया। उनको पता ही नहीं चला कि आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब रावण जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है वो अकेले क्यों सो रहा है। उसके जितने भी रक्षक हैं वो सब लोग बाहर थे, लेकिन उसके जो उसका घर था जहाँ पे वो रहता था वो बहुत ही सुनसान था। उन्होंने सोचा जो रावण इतना ज्यादा पराक्रमी है और घमंडी है वो इतने साधारण बिस्तर पर क्यों अकेले सो रहा है। तभी उन्हें एक बूढ़े सेवक की आवाज सुनाई देती है। सेवक बुदबुदा रहा था और काश राजा अपनी वह भूल न कर सकते तो आज उसका जीवन इतना खाली और सूना नहीं होता। हनुमान जी ने अपनी गदा को छुपाया और साधारण वानर का रूप धारण करके उस सेवक से बात करने लगे। सेवक ने बताया कि यह कहानी उस समय की है जब रावण ने अपने अभिमान के कारण ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने का प्रयास किया था। आपको भी पता ही होगा कि रावण के पास अनगिनत पत्नियां थी, लेकिन उसकी मुख्य पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी केवल रावण से प्रेम करती थी और चाहती थी कि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। लेकिन रावण का अभिमान इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इतना ज्यादा हो गया था कि उसने ब्रह्मा जी और शिव जी को भी चुनौती दे दी थी। एक बार रावण ने कामदेव के प्रभाव में आकर अपने भाई कुबेर की पत्नी रंभा का अपहरण कर लिया था। रंभा ने रावण को बहुत कुछ समझाया और बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन रावण ने उसकी एक बात न सुनी। जब रंभा ने यह बात अपने पति कुबेर को बताई तो कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि तू अब किसी भी महिला के साथ कभी भी गंदी तरीके से नहीं रह सकता और चैन की नींद नहीं सो पाएगा। यदि तूने ऐसा करने का प्रयास भी किया तो तेरा पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। इस श्राप के बाद रावण के मन में हर महिला के प्रति डर और असुरक्षा पैदा हो गई थी। श्राप के प्रभाव से रावण का जो वैभव था वो भले ही बना रहा, लेकिन उसकी व्यक्तिगत जीवन नष्ट हो गया था। मंदोदरी ने रावण को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए कई यज्ञ और तप किए थे, लेकिन श्राप की शक्ति इतनी तीव्र थी कि कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। रावण ने अपने महल में अकेले सोने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यदि वह किसी महिला के साथ सोता है या फिर उसके साथ रहेगा तो उसका अभिशाप सक्रिय हो जाएगा और उसका अंत निश्चित ही हो जाएगा। यह कहानी सुनकर हनुमान जी को समझ में आया कि रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली है, उतना ही ज्यादा अभिमानी भी है और उसके साथ ही साथ वो अपने अभिमान और बुरे कर्मों के कारण अकेला और दुखी था। उन्होंने अपने मन ही मन सोचा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का जीवन नरक बनाता है वो स्वयं भी सुख शांति नहीं पा सकता। हनुमान जी ने उस रात को रावण को गहरी नींद में अकेले सोते देखा। उसका मन करुणा से भर गया, लेकिन वह यह भी जानते थे कि रावण के बुरे कर्मों का ही फल है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब रावण सोता था तो बहुत ज्यादा आवाजें आती थी, तो इसकी वजह से वो अकेला सोता था। जब वो सोता था तो कई ऐसे लोग थे जो उठे रहते थे, इसलिए रावण यही चाहता था कि वो अकेले सोए। तो एक ये भी कहना है, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। अब ऐसा भी कहते हैं कि अपने अंतिम दिनों में रावण को अपने बुरे कर्मों का पछतावा भी हो रहा था। जब भगवान श्री राम और रावण का जो महाभयंकर युद्ध चल रहा था उस समय, तो रावण ने अपने कुछ विश्वास पात्रों से कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। रावण के अकेले सोने का यह रहस्य उसकी त्रासदी और कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको भी पता ही होगा कि जब भगवान श्री राम और रावण का महाभयंकर युद्ध चल रहा था और वो जब अंतिम युद्ध था
जब कुंभकर्ण मतलब जो रावण का छोटा भाई था, कुंभकर्ण भी मारा जा चुका था और उसका जो बड़ा पुत्र था मेघनाद, जो बहुत ही ज्यादा अधिक शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हो रहा था, तब रावण ने सारे 9 ग्रहों को अपने पास रखा था। लेकिन वहां पे और उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं सभी 9 ग्रहों को एक साथ कर देता हूं तो मेरा जो बड़ा पुत्र है वो अजय और अमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो शनिदेव थे वो उन्होंने अंतिम अंतिम क्षण में अपना जो जगह है उसको बदल ली थी, मतलब स्थान को परिवर्तन कर दिया था। इसलिए रावण रावण का जो बड़ा पुत्र था वो अजय और अमर नहीं बन सकता। अब इसलिए जो रावण है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और शनिदेव को और जितने भी 9 ग्रह थे सबको अपने लंका में कैद करके रखा था। अब जब यहाँ पे हनुमान जी जाते हैं माता सीता की खोज में और सब कुछ जब देखने के लिए लंका जब जलाने लगते हैं, उससे पहले जितने भी ग्रह होते हैं सबको छुड़ाते हैं। उनमें से सब लोग शामिल होते हैं, यहाँ तक कि इंद्र और शनिदेव और वरुण गरुड़ जितने भी लोग होते हैं ना, सब लोग वहां पे रहते हैं और हनुमान जी होते हैं उन सबको छुड़ाते हैं और सब लोग तब वहां पे निकल के आराम चैन की सांसें लेते हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि रावण उस टाइम अकेले भी हो गया था, कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई थी और उसके साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा चतुर और चालाक था जिसका नाम विभीषण, वो भी उन्होंने भी भगवान श्री राम के साथ आ गए थे और उन्होंने रावण का भी साथ छोड़ दिया था। तो वहां पे रावण एकदम पूरी तरह से अकेला हो गया था और उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो आपने भी अगर रामायण में देखा होगा तो रावण जब राम भगवान और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था उस टाइम रावण बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी मंदोदरी थी और उसके साथ ही साथ जो उसके नाना माल्यवन थे वो भी थे। लेकिन रावण तो किसी का भी नहीं सुनता था। उसको जो भी कुछ करना होता था वो अपने ही मन से करता था। वो खाली एक जन का बात सुनता था जिसका नाम है मेघनाथ। अगर मेघनाथ कुछ भी बोल देता था तो रावण उसको कुछ हद तक सुनता था। और ठीक उसी प्रकार जो रावण बोल रहा था वो मेघनाथ सुनता था, क्योंकि मेघनाथ और रावण का जो आपस में जो प्रेम था वो बहुत ही ज्यादा था। एक मेघनाथ भी एक ऐसा कह सकते थे पितृभक्त था जो भगवान श्री राम की तुलना में था। ऐसा कहा जाता है कि जो श्री रामचंद्र जी वो अपने पितृभक्ति में ही 14 वर्ष के लिए बनवास आ गए थे। और ठीक उसी प्रकार ये बात मेघनाथ को भी पता था कि जो भगवान श्री राम है, लक्ष्मण जी है, वो स्वयं नारायण है, परम परमेश्वर है। बट फिर भी उन्होंने मतलब मेघनाथ ने कभी भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पिता कितने भी गलत क्यों ना हो जाए लेकिन मैं उनके साथ ही रहूंगा। आने वाले समय में पूरा जो कहानी है वो मेघनाथ को याद करता है पितृभक्ति के लिए। तो कुछ इस प्रकार थी रावण और रावण के बारे में एक रहस्यमयी कहानी, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे वो इतना ज्यादा विचलित रहता था। उसको कितने ऐसे श्राप मिले थे कि वो हमेशा अकेले ही रहना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना। और ये मैंने जो आपको कहानी सुनाई ये बहुत ही रहस्यमयी था और इसके साथ ही साथ हमें ये सीखने को मिलती है कि मनुष्य भले ही कितना भी ज्यादा क्यों ना शक्तिशाली हो जाए, उसके बुरे कर्म और अभिमान अंततः उसे अकेला और दुखी कर देता है। रावण का अकेला सोना न केवल उसके अभिमान का ही परिणाम था बल्कि यह भी दिखता है कि बिना धर्म और सत्य की शक्ति ही बहुत ज्यादा व्यर्थ हो जाती है। तो यही थी रावण के अकेले सोने का रहस्य। क्या आप इससे कुछ सीख सकते हैं या फिर अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, सलाह देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख के जा सकते हैं। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।